हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप सब लोग मस्त होंगे। दोस्तों, आप सब लोग जानते होंगे कि कुछ समय से सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा एक न्यूज़ वायरल हो रही है। वो है बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर, जिसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, जो वहाँ के पुजारी पीठाधीश्वर हैं। उनके ऊपर विवाद चल रहा है, जिसमें बताया गया है कि उन्हें किसी प्रकार के अंधविश्वास फैला रहे हैं और टोना टोटका भूत प्रेत जैसी बातों को फैला रहे हैं। तो आइए इसी पे बात करते हैं। तो जानते हैं ये कौन है बागेश्वर धाम और क्यों देश की सारी मीडिया उनके पीछे पड़ी है, और क्या विवाद है बागेश्वर धाम सरकार का। क्या बागेश्वर धाम सरकार फ्रॉड हैं, या उनको क्यों निशाना बनाया जा रहा है, किसने किसने उनको चुनौती दी है। आइए सब जानते हैं इन बातों को इस वीडियो में। दोस्तों, आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार कौन है। बागेश्वर धाम सरकार ये भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित छतरपुर जिला है, जिसमें एक गांव है ग्रामगढ़ा, जहां पर ये स्वयंभू श्री हनुमान जी का मंदिर है, जिसके वर्तमान पीठाधीश्वर तथा पुजारी बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनका वास्तविक नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी है। उनका वास्तविक नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें जनता प्रेम से बागेश्वर धाम सरकार कहती है। बात यह है कि कुछ समय पहले बागेश्वर धाम सरकार नागपुर महाराष्ट्र में कथा वाचन के लिए गए थे। वो ऐसे एक मत सनातन धर्म के एक महान व्यक्ति हैं, जिनने अभी तक 26 साल की उम्र में ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं, जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करना साधारण बात नहीं है, संभव ही नहीं है। वो एक भगवान महावीर हनुमान जी के भक्त हैं, तथा उनके दादा गुरु जी थे, जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त की थी, और भगवान हनुमान जी के से आशीर्वाद से वो दरबार लगाते थे और सबका कल्याण करते थे। दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक कथावाचक तथा क्षेत्र के समाज सुधारक भी हैं। इनकी लगातार बढ़ती प्रसिद्धियों के चलते उन पर कुछ विवाद होने लगे हैं। इस कारण देश की मीडिया उनके पीछे पड़ गई है। अब जानते हैं कि देश की मीडिया उनके पीछे क्यों पड़ी है। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा अनेक जगह देश विदेशों में दिव्य दरबार लगाए गए हैं, जहां उन्होंने कई प्रकार के चमत्कारिक कार्य किए हैं। यहां तक कि उनकी महानता के चलते उन्हें ब्रिटेन की संसद में भी बुलाया गया और वहां पर उन्हें सम्मानित किया गया, जहां उन्होंने सनातन के उत्थान और सनातन की दिव्य शक्तियों का ज्ञान दिया। उन्होंने ब्रिटेन में कुछ मंदिरों का निर्माण भी करवाया है। दोस्तों, शास्त्री जी प्रत्येक वर्ष 108 कन्याओं का विवाह करते हैं और वर्तमान समय में क्षेत्र के कई कल्याणकारी कार्य भी कर रहे हैं। जैसे उन्होंने वहाँ पे टीबी का अस्पताल, कैंसर का अस्पताल बनवाने जा रहे हैं। इसी प्रकार कुछ समय पूर्व उन्होंने क्रिसमस डे के दिन 250 से 300 अधिक नागरिकों को अपने घर, जैसे ईसाई और इस्लाम धर्म के लोगों को पुनः सनातन धर्म में घर वापसी करवाई। इस प्रकार दिन प्रतिदिन उनके चमत्कारों को देखते हुए समाज के कुछ लोगों को, जो विशेषता सनातन धर्म को निशाना बनाते रहते हैं, एक एजेंडा चलाया, जिसके तहत उनको ढोंगी, अंधविश्वासी ठहराने की कोशिश की है। दोस्तों, कुछ समय से एक एजेंडा चलाया जा रहा है, जिसके तहत सनातन धर्म के धर्म गुरुओं को टारगेट किया जा रहा है। खास तौर से उन धर्म गुरुओं को टारगेट किया जा रहा है जो समाज में उत्थान का कार्य कर रहे हैं तथा सनातन धर्म और हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं। वैसे ही बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, जिनमें एक विवाद छेड़ा गया है, और उसी के तहत उन्हें एक ढोंगी और अंधविश्वासी साधु बाबा दिखाने की कोशिश की गई है। दोस्तों, विवाद कुछ नहीं है, बस उनको अंधविश्वासी ढोंगी बताकर पाखंडी साबित करने का एजेंडा चलाया जा रहा है। यह विवाद नागपुर महाराष्ट्र से शुरू होता है। कुछ दिनों पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी नागपुर महाराष्ट्र कथा वाचन करने के लिए गए थे। वहां उन्होंने अपनी नियमों के अनुसार कथा की और फिर दिव्य दरबार 2 दिन का लगाया, जिसमें होने वाले चमत्कारों को देखकर तथा सनातन धर्म को बदनाम करने वाले
वालों ने एक मीडिया में सूचना जारी की। वह हमारे और कहा कि हमारे यहाँ आके चुनौती स्वीकार करें और हमें बताएं कि वह चमत्कार करते हैं, उनके पास दिव्य शक्तियाँ भी हैं। यदि उनके पास शक्तियाँ हैं तो उनके पास आकर कुछ लोगों के बारे में बताएं। लेकिन दोस्तों, जब यह अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्री श्याम मानव ने जब उनको यह चुनौती दी, तब तक उससे पहले वह रायपुर चले गए थे और वहाँ पर क्योंकि कथावाचन का कार्य वहाँ पे भी था, तो वो कथावाचन करने में लग गए। किंतु कुछ समय बाद मीडिया के जरिए ये पता चलता है कि अंधश्रद्धा उन्मूलन के अध्यक्ष श्री श्याम मानव ने उन्हें चुनौती दी और उन्हें पाखंडी साबित करने के प्रयास हेतु उन्हें बुलाया है कि अब नागपुर पुनः आएँ और उन्हें उनकी दी गई चुनौती स्वीकार करें। यदि वो उसमें विजय होते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे और उनकी सुरक्षा और सिक्योरिटी की पूरी प्रबंधन वही करेंगे। दोस्तों, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, को बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि सनातन धर्म की बात करने वाले साधु संतों के पीछे सारी दुनिया पड़ी रहती है। उन्हीं में से एक ही है जिनमें एजेंडा के तहत उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई है और उन्हें इसलिए बुलाया गया ताकि वहाँ पे वो आएंगे और वहाँ पे ये उनको बदनाम करेंगे, उन्हें गलत और मिथ्या साबित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इनके जवाब में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रायपुर से उनके दिए गए चैलेंज को स्वीकार किया और उन्हें पुनः कहा कि आइए, रायपुर में 2 दिन का दिव्य दरबार लग रहा है, जिसमें आप अपने पार्टी के समिति के जितने लोग हैं उनको लेके आइए और जो आप जिस प्रकार से जो कुछ पूछना चाहते हैं, यदि वो समर्थ होंगे तो अवश्य बताएंगे। किंतु उनकी चुनौती को ना स्वीकार किया है और ना उन्हें आए हैं। आपको बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा किए गए चमत्कारों और उनके किए गए कार्यों को देखते हुए उन्हें कई लोगों ने चुनौतियां दी हैं और उन्हें कहा है कि वह आके साबित करें। जिनमें से कई पत्रकार हैं जिन्होंने उन्हें चुनौती दी है और उन्हें अंधविश्वासी घोषित करने का प्रयास किया है। उसी में से जोशीमठ के पीठाधीश्वर हैं एक, उन्होंने भी किया। वास्तव में जोशीमठ के पीठाधीश्वर उन्हीं के शिष्य हैं जो पहले इससे पूर्व जो पीठाधीश्वर हुआ करते थे उनके ही शिष्य हैं, जो कि राम मंदिर का विरोध किया करते थे, जो बनने वाले राम मंदिर के विरोध में बातें किया करते थे और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में थे। लेकिन और ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी उन्हीं के शिष्य हैं, श्री राम भद्राचार्य जी के, जिनने राम मंदिर निर्माण हेतु जब सुप्रीम कोर्ट में यह केस चल रहा था तो उस केस को चलते समय भद्राचार्य जी ने राम मंदिर के पक्ष में सूचना और तथा शास्त्रों के द्वारा दिए गए ज्ञान को बताया था। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के समर्थन में कई सारे लोग आए हैं, जिनमें रामदेव जो पतंजलि के संस्थापक हैं उन्हीं में, और फिर एक हैं तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, और मथुरा वृंदावन के रहने वाले महान कथावाचक श्री देवकीनंदन ठाकुर जी, जो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में है। तो ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।